कहानी। आज घर में मेरे तीसरे भाई की शादी थी। हम भाभी को घर ले आए थे। शादी की सारी रस्में हो चुकी थीं। भाभी को उनके कमरे उरूसी में बिठा दिया गया था। मैं बड़ी बेचैनी से इस लम्हे का इंतजार कर रही थी। अब मैं उस जगह मौजूद थी जहाँ से मैं अपने भाई और भाभी को तो देख सकती थी, पर उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हो सकता था। मैं डरी हुई नहीं थी, क्योंकि पहले 2 भाइयों की शादियों के दफे भी मैंने यही किया था। बल्कि इस बार तो मैं बहुत खुश थी। मुझसे ये वक्त काटे नहीं कट रहा था। मेरे वजूद में एक अजीब सी सनसनी छाई हुई थी। भाभी घूंघट निकाले बेड पर बैठी हुई थी और मैं भी अपनी जगह ले चुकी थी, पर न जाने भैया कहाँ रह गए थे। मैं कभी अपने हाथों को मसलती तो कभी घड़ी की तरफ देखी। बिलाखिर दरवाजा खुल गया, पर उस शख्स को कमरे में दाखिल होता देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, और उसके बाद उस शख्स ने जो किया वो बयान से बाहर हो गया। मेरी तो सांसें बेतरतीब हो गईं और खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मैं कुछ न कर सकी। मेरा नाम फरहत था। सब मुझे प्यार से बेबी कहा करते थे। अपने 4 भाइयों की मैं इकलौती बहन थी। मेरा एक भाई मुझसे 5 साल बड़ा था और बाकी भाई मुझसे छोटे थे। फिर भी सारे भाई मुझ पर अपनी जान छिड़कते थे। मेरे बड़े भाई को एक लड़की पसंद आई तो इन्होंने ये बात घर वालों से की। मेरे घर वालों ने कहा ठीक है, हम रिश्ता देख आएंगे, पर लड़की वालों ने एक अजीब शर्त रख दी कि पहले वो हमारे घर आना चाहते थे और हमारे घर का रहन सहन देखना चाहते थे। बात तो बड़ी ही अजीब थी, पर भाई की पसंद का मामला था, सो हम लोग मान गए। हम सब उनके आने का इंतजार कर रहे थे। भाई सुबह से तैयार हो रहा था और उसके चेहरे से लग रहा था कि आज वो बहुत खुश है। मुझे तो इस सूरत हाल से काफी अजीब सा महसूस हुआ। खैर, वो लोग शाम को हमारे घर आए। ये लोग 3 थे, खाला की लड़की और बाप, और बड़ा भाई साथ आए थे। सब बैठे थे। मैं किचन में खड़ी चाय बना रही थी और सुन रही थी कि वो लोग आते ही घर का जायजा ले रहे हैं। आपका घर तो बहुत छोटा है। हमारी बेटी कभी ऐसे घुटनज़्यादा घर में नहीं रही। पता नहीं यहाँ कैसे रहेगी, और गाड़ी भी नहीं है आपके पास, तो क्या आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमते फिरते हैं? लड़की की खाला बड़े नाज़ो अदाओं से बोल रही थी। मेरी माँ ने बात का रुख बदला और मुझे आवाज लगाई कि सबके लिए चाय ले आओ। मैं सबके लिए चाय और कुछ खाने पीने का सामान लेकर कमरे में दाखिल हुई। गो के उस वक्त मैं कमसिन थी, पर इतना तो समझ गई थी कि लड़की का भाई मुझे अजीब सी नजरों से घूर रहा था। कभी उसके नजरें मेरे कदमों से सर तक जाती तो कभी मेरे चेहरे के खदोखाल पर ठलकती। उसकी नजरों के हिसार में खुद को पाकर मैं अजीब सी झुंझलाहट का शिकार हो रही थी। उसकी नजरों से उलझन सी हुई जब भी उसने मुझे देखते हुए अपने बाप के कान में कोई बात कही, और दोनों बाप बेटा मुस्कुरा दिए। कुछ देर के बाद इन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और बोले, हमें ये रिश्ता कबूल है। फिर सब एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने लगे, जबकि मेरे भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वो उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। जब रिश्ते की बात तकरीबन पक्की हो गई तो इन लोगों ने एक अजीब बात कर डाली कि हमारे खानदान में एक रिवाज है कि हम जिस घर में बेटी का रिश्ता देते हैं वहाँ से रिश्ता लेते भी हैं। ये बात सुनकर हम सभी हैरान रह गए। बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका तो एक ही बेटा है और मेरी बेटी उसके मुकाबले में तो बहुत कम उम्र है। इस बात की तो कोई तुक नहीं बनती। हमारे खानदान में वैसे भी बट्टे सट्टे को अच्छा नहीं समझा जाता। मेरी अम्मी ने इन्हें समझाया, क्योंकि इनका बेटा 33 साल का था और मेरी उम्र तब 13 साल थी। बहन, यही तो हमारी रस्म है। अगर आपको मंजूर नहीं तो फिर हमें इजाजत दें। लड़की की खाला ने कहा और ये लोग चले गए। इनका जाना था कि भैया ने घर में वावेला मचा दिया। मेरी खुशी की किसी को परवाह नहीं है। उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ,